हेलो एवरीवन, दिस इज विनु धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर करेंगे बेटा 17 और चैप्टर है अपना प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो इस वीडियो में करेंगे सिर्फ इसका एक टॉपिक प्रोविजंस। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी वीडियो में डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो करते हैं कंटिन्यू अपनी वीडियो को। प्रोविजन होता क्या है, मैंने यहाँ लिख रखा है प्रोविजन क्या होता है फॉर नॉन लॉसेस। नॉन लॉसेस मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, घर पे भी सेविंग करते हैं, किसी फ्यूचर में हमें पता है कि ये फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं और कुछ अमाउंट अपना सेव करके रख लेते हैं। प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ हमारा सेफ जोन कह सकते हैं। क्या है ये, हमारा सेफ जोन है। क्यों सेफ जोन क्यों कहेंगे भाई, देखो मुझे पता है कि इन फ्यूचर ना मेरी जैसे रेगुलर क्या होता है, लैंड को छोड़ के, सिर्फ लैंड को छोड़ के एक हमारी जितने भी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी हर साल डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, हर साल उनकी जो फिक्स्ड जो अमाउंट होता है जितने की हमने परचेज की थी वो हर साल कुछ अमाउंट से रिड्यूस होती है जितना भी उनका डेप्रिशिएशन लगता है। तो हमें पता है कि इन फ्यूचर मतलब साल के एंड में जब हम अपना रिकॉर्ड करेंगे तो हम वहां पर दिखाएंगे अलग से कि हाँ भाई इतना डेप्रिशिएशन चार्ज किया है, इतना टैक्स है। तो उनकी सेफ्टी के लिए मतलब अपनी ही फ्यूचर सेफ्टी के लिए हम कुछ पैसे को अलग रख लेते हैं। कुछ पैसे को कैसे, जैसे हो सकता है हमने प्रोविजन बनाया और डेप्रिशिएशन ऑफ एसेट्स है हर साल डिक्रीज हो रही है, तो उनके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रख लिया कि हाँ भाई इतना मेरा अगर इन फ्यूचर डेप्रिशिएशन लगेगा। सपोज करो अगर हमारा डेप्रिशिएशन जाता है 10,000 और 10,000 मैंने पहले से ही सेव करके रखे हैं अपने पास, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी जहां डेप चार्ज करना होगा वहां मैं क्या शो करा दूंगी, अपना क्या शो करेंगे हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। अब देखो इसको कैसे करते हैं। अब तक आपने सीखा नहीं है, P&L अकाउंट होता है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, P&L अकाउंट। तो अभी तक हमने ये किया नहीं है, ये वाला चैप्टर हम आगे करेंगे। तो P&L अकाउंट में जो डेबिट साइड होती है उसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं हम, और क्रेडिट साइड होती है वो सारे इनकम। हमने जो रूल पढ़ा था ना एक बार पहले, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो नॉन कैश है या फिर कैश, जितने भी हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं जो मतलब रिवेन्यू नेचर के हैं, जो हर साल वो खर्चे होते ही हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले से अपने दिमाग को सेट कर रहे हैं कि भाई कुछ पैसा ना फ्यूचर के लिए रख लेते हैं। हो सकता है कोई हमसे उधार सामान लेके गया था और वो पैसा ना दे हमें, ठीक है, तो हम बनाते हैं प्रोविजंस। क्या बनाते हैं, प्रोविजंस। और प्रोविजन को हम P&L की डेबिट साइड लिखेंगे, और जब हमें करना होगा तो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन या जो भी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और इसको एसेट साइड भी दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, अलग से दिखाया जाएगा, जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम वहां दिखाएंगे कि प्रोविजन फॉर डेटर्स था, बैड डेट्स था, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन है। तो ये जस्ट एक सेविंग है इन फ्यूचर जो हमें लॉसेस होने वाले हैं। हम पहले से अवेयर हो रहे हैं किस चीज के लिए, कि भाई हमें पता है कि फ्यूचर में ना इतना अमाउंट हमारे पास से जाएगा, तो क्यों ना उसके लिए सेविंग कर ली जाए। तो इसके कुछ सेपरेट पार्ट है। सबसे पहले देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन ऑफ एसेट। अगर कोई प्रोविजन बना रहे हैं डेप्रिशिएशन के लिए, डेप्रिशिएशन होता है जब किसी भी फिक्स्ड एसेट, किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की जो रेगुलर हर साल जो वैल्यू परमानेंटली डिक्रीज हो रही है, उस अमाउंट के लिए प्री सेविंग करना, पहले से बचा के रखना कि हाँ भाई इस पैसे को हम इन फ्यूचर यूज करने वाले हैं। इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखना है, नॉन लॉसेस कहो या फिर नॉन लायबिलिटी, जो हमें पता है कि ये लायबिलिटी होनी है। और कोई एक्यूरेट अमाउंट नहीं रखते हम वहां पर, हम अपने अकॉर्डिंग अमाउंट रख लेते हैं। अगर वो अमाउंट हमारा सफिशियंट है तो ठीक है, अगर वो एक्सेस में जा रहा है तो वो हम रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, तो हम जो डेप्रिशिएशन बना रहे हैं, जो डेप्रिशिएशन जो डिक्रीज होता है उसके लिए प्री प्लान करके और कुछ अमाउंट पहले से अलग से रख देना, वो होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। टैक्सेशन के लिए भी सेम। टैक्सेशन भाई रेवेन्यू नेचर है, जितने भी हमारा प्रॉफिट होता है ड्यूरिंग द ईयर, हमें उस पे गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेशन देना होता है। कुछ क्या मतलब जितना भी फिक्स होता है, हमारी जो टोटल जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुई हमारी, उसके ऊपर, ठीक है, तो हमें टैक्सेशन देना। अब मुझे पता है हर साल मेरा ना टैक्सेशन लगभग 1 लाख 2 लाख के आसपास चला जाता है, हो सकता है 60-70 हजार चला जाता है। तो जब मैं क्या करती हूँ, मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ कि जब आगे वाले साल में ना मैं जब टैक्स दूंगी ना, तो ये अमाउंट मैं उसके लिए रख लूँ कि भाई एकदम से मुझे ज्यादा बर्डन फील नहीं होगा, और उस टाइम इस अमाउंट को मैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की उसमें यूज कर लूंगी। ठीक है, फिर हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल। देखो सब तो शरीफ नहीं होते,
सब शरीफ ही होते हैं, मतलब पैसा, बहुत सारे पैसे के मामले में बहुत ही कंजूस टाइप के इंसान होते हैं। मतलब आपसे कोई सामान ले गया, ठीक है, आपसे कोई सामान ले गया, आपने सेल कर दी, सामने वाला परचेज करके ले गया, उसने पेमेंट नहीं दी, आपने क्रेडिट बेस पे की थी सेल, आपने सेल कर दी, लेकिन सामने वाले ने पेमेंट नहीं दी, उसने कहा कि हाँ भाई मैं दो महीने 3 महीने के बाद आपको पेमेंट दे दूंगा, ठीक है, हम बैठे हैं शांति से कि भाई पेमेंट आएगी, लेकिन हमें लग रहा है कि वहां से कुछ % पैसा डूब जाएगा, हमें लग रहा है कि हाँ ये डेटर ऐसा हो सकता है कि जो हमें पूरी पेमेंट ना दे, तो उसके लिए भी हमने एक माइंड सेट कर रखा है कि भाई उससे अगर 40,000 की हमने सेल की थी ना, तो जरूरी नहीं कि वो सारा पैसा हमें दे जाएगा, हम ये सोच लेते हैं कि चलो 40,000 में से 36 भी दे जाएगा ना तो काम चल जाएगा, तो उस 4,000 के लॉस को जो हम फ्यूचर में फेस करने वाले हैं उसके लिए पहले से कुछ पैसा सेव करना क्या हो जाएगा हमारा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट देना हो, भाई कोई पेमेंट हमें दे ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा कोई भी पेमेंट, एक तो होता है डूब जाना पैसा, मतलब आए ही सिर्फ 40 में से 36,000, एक होता है डिस्काउंट, हम सामने वाले को कहते हैं भाई कोई नहीं पेमेंट दे दे मुझे, और ऐसा कर तू 5,000 का मैं तुझे डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है भाई तू दे दे मेरे को 40 में से 35 दे दे, इनफ है मेरे लिए, तू दे दे बस, हमें नहीं होता है कि तू पैसा दे दे, क्योंकि डेटर्स पैसा नहीं दे के आएंगे, देंगे, वो हमारी एक एसेट है, और अगर वो पैसा नहीं देंगे तो हम आगे अपने बिजनेस को कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे, फिर हम किसी को क्रेडिट पे बेचेंगे ही नहीं अगर हमारा पैसा नहीं होगा, तो हमें लग रहा है कि हाँ हम उसको डिस्काउंट देके भी अपना पैसा मंगवा सकते हैं, तो उसके लिए हम जो पहले पैसा बचा के रख लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स ऑफ एसेट्स, देखो आपने भी देखा होगा कि जैसे सबके घर पे व्हीकल है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें पता है कि ये सर्विस गाड़ी की करवानी पड़ेगी, या फिर बाइक की, स्कूटी की हमें सर्विस करवानी पड़ेगी, तो मुझे पता है कि उसको रिपेयरिंग वगैरह में नॉर्मली कोई मशीन है उसकी रिपेयरिंग में पैसा जा सकता है, हो सकता है भाई ज़्यादा यूज़ की वजह से वो थोड़ी डैमेज की कंडीशन में आ गई हो सकता है भाई कि रेगुलर हमें वो अच्छी क्वालिटी से, मतलब अच्छे तरीके से अच्छे वे से काम करती रहे, हम उस पर कुछ साइड बाय साइड जो रिपेयरिंग वगैरह का काम करवा देते हैं ना, ठीक है, उसको ठीक ठाक चलाने के लिए, तो उसके लिए कुछ सेविंग करके रखना, वो होगा हमारा ये तो बस यही है हमारा सेफ जोन, जहां पर हम पैसा सेव करके रखते हैं, किस पर्पज के लिए, ताकि फ्यूचर में जो लॉसेज, यहाँ पर हमें पता है कि ये नुकसान हमें, ये लायबिलिटी हमारी इन फ्यूचर इंक्रीज होने वाली है, सिर्फ इसीलिए हम पैसे को सेव कर रहे हैं, ठीक है, ये होती है नॉन लायबिलिटी के लिए। अब देखो इसका मेन पर्पज क्या होता है, ट्रू नेट प्रॉफिट। भाई देखो हमें पता है कि जो, देखो एक चीज ध्यान रखना है, जितने भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारे चीज लगने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है, इनके लगने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, और नेट प्रॉफिट में से रिजर्व बनता है, वो अगली वीडियो में बताऊंगी, रिजर्व अभी नहीं कर रहे हैं। तो जितनी सारी चीजें हमने यहाँ पर राइट ऑफ की, हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं हर चीज के लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपने पिछले ही चैप्टर में देखा था जब हम डेप्रिसिएशन कर रहे थे, तो हम वहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे थे, ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हर किसी के लिए एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, और उसको राइट ऑफ कहां से किया जाएगा, जब हम उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल की डेबिट साइड उसको राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब देखो हम इसको, अगर हमें पता चल रहा है कि हमारी फ्यूचर में इतना लॉस होने वाला है, तो वहां से एक ट्रू एंड नेट प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। कैसे, मुझे पता है कि हर साल मेरा 1.5-2 लाख रुपए ऐसे चला जाता है, और उसके लिए मैंने पहले से ही सेविंग कर रखी है, तो मुझे इस साल क्या होगा, मेरी पहले की सेविंग की वजह से प्रॉफिट ठीक ठाक मिलेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं उसकी कर पाऊंगी। देन कहता है फाइनेंशियल पोजीशन। भाई देखो हमने प्रोविजन बना रखा है, हम अपने जो बैलेंस शीट तैयार करते हैं उसमें भी अलग से दिखाते हैं, अगर हमने डेटर्स के लिए कुछ प्रोविजन बनाया है तो हम नीचे लिखेंगे, डेटर्स के नीचे लिखते हैं माइनस करके कि प्रोविजन फॉर डेटर्स, तो वहां से भी हमें एक बिल्कुल ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन अपनी पता चलती है। नॉन लॉसेज इन फ्यूचर, ये तो हमने इसी बात से सीखा है कि जो लायबिलिटी हमारी इन फ्यूचर इंक्रीज होने वाली है, उसके लिए जो नॉन लायबिलिटी, मतलब हमें पता है ये नुकसान मुझे होने वाला है इन फ्यूचर, उसके लिए मैं पहले से जो सेविंग कर रही हूँ वही क्या है, हमारा प्रोविजन है। फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, भाई एक्सपेंसेस के लिए पहले से ही मैंने ना सबको कुछ पैसा बांट के रख रखा है कि 5,000 डेप्रिसिएशन के लिए डाल दिया, 5,000 टैक्सेशन के लिए, 3,000 बैड डेट्स के लिए, डिस्काउंट के लिए, सबके लिए एक इक्विटेबल बैनर में पैसा अलग से रख लिया। घर में भी नॉर्मली ऐसे किया जाता है कि जैसे लगे, जैसे कुछ एक प्लान कर लेते हैं कि भाई इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, 10 या 12,000 जो भी हमारा अमाउंट होगा, 10 या 12,000 जो, सॉरी मतलब 1-1.5 लाख जितना भी हमारा नुकसान इन फ्यूचर होने वाला है,
उसमें से मैं टुकड़ों में बांट देती हूँ जो मेरे फ्यूचर लॉसेस हैं उनको। ठीक है भाई, जो जिस डिपार्टमेंट में मुझे पता है आगे मुझे पेमेंट करनी है, लायबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी, उसके लिए मैं पहले से प्री सेविंग कर रही हूँ और कुछ कुछ अमाउंट मैंने वहां पर रख दिया है। वही है प्रोविजन। बस प्रोविजन को समझो कि ये हमारा सेफ जोन है, ताकि हम प्रिपेयर हो चुके हैं, एकदम से जो फ्यूचर में लायबिलिटी हमें मिलने वाली है हम उनको इजीली फेस कर पाए। ठीक है, तो होप क्लियर हुआ होगा, बेसिक ही था, कुछ ज्यादा तो अलग नहीं था। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू सो मच।